हेलो फ्रेंड्स, ई इनवॉइस की लिमिट चेंज हो चुकी है तो उसी बारे में है ये वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी जीएसटी के ऊपर ई इनवॉइसिंग जनरेट करने की जो एलिजिबिलिटी है उसको कैसे चेक करना है, टर्नओवर हमें कैसे चेक करना है, क्या चेंज हुआ है। क्योंकि हमें पता है ई इनवॉइसिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है वो टर्नओवर बेस्ड है, तो टर्नओवर एक्चुअल में कैसे वेरीफाई करना है, कैसे चेक करना है, और जो B2C ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए ई इनवॉइसिंग क्या कहता है। तो सबसे पहले देखिए, जो लिमिट है उसको अब रिड्यूस कर दिया गया है। सिक्स्थ फेज 100 करोड़ से लिमिट स्टार्ट हुई थी, कम होते 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 10 करोड़ तक आ गई थी, जो इस बार और कम करके 5 करोड़ तक उसको कर दिया है। और इसको जब मैंने एक वीडियो बनाया था, जब लिमिट 10 करोड़ हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल से 5 करोड़ हो सकती है। हालांकि 1 अप्रैल से नहीं हुई, लेकिन 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस जनरेट करने की जो रिक्वायरमेंट है टर्नओवर की, वो अब 5 करोड़ हो गई है। और गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट प्लान है वो है 2 करोड़, फिर 1 करोड़, और हो सकता है उसके बाद लिमिट हट जाए और जितने भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हैं सभी को ई इनवॉइस जनरेट करना पड़े। ये है गवर्नमेंट की प्लानिंग। 100 करोड़ से 5 करोड़ तक ले आए हैं। अब ये लिमिट बहुत जल्द जो है ये हटने वाली है। हो सकता है 1 अप्रैल 2024 से हट जाए, 1 जनवरी 2025 से हट जाए, लेकिन 1 से 2 साल में आप देखिएगा लिमिट पूरी तरीके से हट जाएगी। इसको सरकार जो है पूरी तरीके से हटा देगी। तो एज ऑफ नाउ 1 अगस्त 2023 से अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो अब आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। ओके सर ये टर्नओवर देखना कैसे है? क्या पिछले साल का देखना है, या उसके पिछले साल का देखना है, या करंट ईयर का देखना है? तो देखिए, ना करंट ईयर, ना प्रीवियस ईयर, ना उससे प्रीवियस ईयर। 16-17 मतलब 17-18 से जीएसटी आ चुका था। उस फाइनेंशियल ईयर से लेकर अभी तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस हुआ है, जैसे 17-18 में हो गया था 6 करोड़, फिर 18-19 में 1 करोड़, 19-20 में 1 करोड़, 20-21 में भी 2 करोड़, 21-22 में भी 3 करोड़, पहले फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ क्रॉस कर चुका था। आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, भले ही लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपकी सेल 0 हो तब भी। तो जब से आपने जीएसटी लिया है या जब से जीएसटी आया है, अगर आपका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ को क्रॉस कर गया है तो आपको भैया ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे चलें। एक और जो कंफ्यूजन आता है सर, जो B2C ट्रांजैक्शन होते हैं, B2C मतलब सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अगर हम उनको बेच रहे हैं तो क्या तब भी हमें ई इनवॉइसिंग करनी है? तो नहीं, अभी तक ई इनवॉइसिंग B2C ट्रांजैक्शन के लिए मैंडेटरी नहीं हुई है। लेकिन जो भी B2C इनवॉइस आप इशू करेंगे उसके ऊपर होना चाहिए डायनामिक QR कोड। अब QR कोड क्या होता है? जो यूपीआई से हम लोग स्कैन करके पैसा भेजते हैं ना, सेम चीज है। तो जब आप किसी B2C ट्रांजैक्शन के लिए इनवॉइस इशू करेंगे उसके ऊपर QR कोड होना चाहिए, जिसको स्कैन करके अगर सामने वाला पर्सन चाहे तो आपको पेमेंट कर सकता है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका इनवॉइस। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा जूम कर देते हैं, तो कुछ ऐसा इनवॉइस रहेगा, जैसे नॉर्मल इनवॉइस होता है वैसा रहेगा, बस कहीं पर जगह देखकर आपको QR कोड भी प्लेस करना पड़ेगा। अगर 5 करोड़ से आपका टर्नओवर ऊपर है, B2B के लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, B2C के लिए भी है नहीं, लेकिन डायनेमिक QR कोड आपकी इनवॉइस पर होना चाहिए। इसका यूज करके जो भी आपका मतलब बायर है वो पेमेंट कर सकता है। ठीक हो गया जी, ओके। अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें? या हो सकता है आपने किसी सप्लायर से कोई गुड्स परचेज करा, तो उसने आपको क्या किया, नॉर्मल इनवॉइस इशू कर दिया। आप तो बड़े खुश हो गए, चलो आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है वो सप्लायर ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल हो और उसने आपको मैनुअल इनवॉइस दे दिया। तो वो जो फिजिकल इनवॉइस है, मैनुअल इनवॉइस है, वो किसी काम का नहीं है, वो कागज का टुकड़ा है। क्योंकि जिसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गई उसको ई इनवॉइस ही इशू करना है। अगर उसने फिजिकल इनवॉइस इशू कर दिया तो ना आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे और ना ही उसकी कोई वैल्यू है। तो जो भी आपका सप्लायर है वो एलिजिबल है कि नहीं है, ये आप भी चेक कर सकते हो। कैसे? einvoice.gst.gov.in पर क्या करना है, देखिए साइट ये यहाँ पर ओपन है,
सिंपली आपको क्या जाना है, सर्च पे जाना है और चेक इनेबल स्टेटस पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही आप अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर करोगे और सर्च करोगे तो यहाँ पर शो कर देगा कि जो जीएसटी नंबर है, वो जो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जीएसटी में ई इनवॉइस इशू करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। हाँ, अगर अभी आप कोई डालोगे ना तो वो क्या दिखाएगा, नॉट एलिजिबल, क्योंकि ये 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल हो रहा है, इसलिए उसके बाद से ये शो करने लगेगा। तो तैयारी कर लीजिए, अभी तो 5 करोड़ लिमिट है, आने वाले टाइम में 2 करोड़ हो जाएगी, उससे भी कम, उसके बाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? छोटा सा वीडियो था, ई इनवॉइसिंग के ऊपर छोटे छोटे डाउट्स थे, तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सीए मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।